नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। सावन का महीना अब शुरू हो गया है और इसी के साथ भगवान शंकर की विशेष तरह से आराधना की जाती है। तो उसमें बेल पत्र के साथ साथ कनेर, धतूरा और मदार और इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं शमी पत्र भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आपने अपने गार्डन में शमी का एक पौधा तो लगा ही रखा होगा। तो अगर आपने नहीं लगाया है और लगाना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। तो शमी के पौधे के बारे में कुछ 10 महत्वपूर्ण ऐसे नियम हैं जिनको सभी को जानना ज़रूरी होता है। तो आज मैं उन्हीं 10 नियमों की चर्चा करूंगा, आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपको भी शमी के बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी हो जाए कि अगर हमने शमी का पौधा लगाया हुआ है तो उसको हम कैसे रखें, कैसे उसके साथ केयर करें और कैसे उसको हरा भरा रखें, कैसे चढ़ाया जाता है किस दिन। तो ये सारी बातों को मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आप वीडियो पर बने रहें ताकि आपको सारी बातों का अच्छी तरह से ज्ञान हो सके। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम गार्डनिंग के हिसाब से देखें तो अगर हमने शमी का पौधा नहीं लगा रखा है तो हमें नर्सरी से एक पौधा लाना चाहिए। तो जब भी आप नर्सरी में जाएं, है ना, तो सबसे पहले ये देख लें कि जो पौधा आपको नर्सरी से मिल रहा है वो असली शमी है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि नर्सरी वाले वीर तरु का पौधा शमी कह के दे देते हैं। तो आप बड़ी आराम से पहचान सकते हैं। देखिए, शमी का जो फूल होता है वो पूरी तरह से पीला होता है और जो वीर तरु का पौधा होता है वो गुलाबी और पीले कलर में या कभी कभी बैगनी और लाल कलर में होता है, यानी 2 कलर में आपको मिलेगा वीर तरु का पौधा। लेकिन नर्सरी में पौधे बहुत छोटे होते हैं तो फ्लावर तो शायद ही उनके पौधे में हो। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, उससे आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं। देखिए क्या होता है, जो वीर तरु का पौधा होता है उसमें पत्तियों के साथ कांटे निकलते हैं छोटे छोटे, है ना, ध्यान से सुन लें। पत्तियों के साथ ही कांटे निकलते हैं वीर तरु के पौधे में, जबकि शमी में ऐसा नहीं होता है। शमी में पत्तियों के साथ कांटे नहीं निकलते हैं, 2 पत्तियों के बीच में उसमें कांटे होते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे ये पत्ती है और ये वाली पत्ती है, उसके ठीक बीच में आपको कांटे मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए, जैसे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांटे हैं इस जगह, है ना, ये बीच में कांटे हैं। यहाँ पे पत्ती है और इधर पत्ती है और यहाँ बीच में आपको कांटे दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि आप जो शमी का पौधा खरीद रहे हैं वो सही है कि नहीं। अब इसके बाद जब आप अपने गार्डन में इसको लगाना चाहें तो ध्यान रखें कि वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। मिट्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो वाटर लॉगिंग पैदा कर सके। और दूसरी चीज़, इसको हमेशा धूप में आप रखें, कभी भी शेडिंग एरिया में आपको नहीं रखना चाहिए। पानी तभी दें जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए और बहुत ज़्यादा पानी इसको कभी न दें। जो भी इसकी ब्रांच सूखी आपको दिखाई दे, इसको इस तरह से तोड़ करके निकालते रहें। इससे ये फ़ायदा होगा ना कि हमारा शमी का पौधा खूब घना होगा और ज़मीन में लगा रहता है तो फ्लावरिंग भी होती है अच्छे से। गमले में थोड़ा फ्लावरिंग कम हो पाती है क्योंकि इसके ये जो पौधा होता है ना, उसको बहुत हाई एनर्जी चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। तो बीच बीच में आप वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली वगैरह डालते रहेंगे तो शायद कभी कभी इसमें फ्लावरिंग भी हो जाए। अब ये तो रही गार्डनिंग की बात। अब इसका वास्तु नियम क्या है? तो वास्तु नियम ये है कि इसको हमेशा आप दक्षिण दिशा में, अपने छत पर अगर रख रहे हैं तो दक्षिण दिशा में रखें। कभी भी इंडोर में इसको नहीं रखना चाहिए। आप इसको उत्तर और पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। उत्तर दिशा जो है कुबेर की दिशा होती है, धन समृद्धि के देवता हैं। उत्तर दिशा में रखने पर धन समृद्धि बढ़ती है और पूर्व दिशा में रखने पर, क्योंकि वो सूर्य की दिशा होती है, और पूर्व दिशा में रखने पर मान सम्मान की वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है दक्षिण दिक् की दिशा। शमी का पौधा अगर आप अपने घर के सामने लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि मुख्य द्वार के बाईं तरफ, यानी जब आप अपने घर से बाहर की तरफ निकलें तो बाईं तरफ पड़ना चाहिए और जब घर के अंदर प्रवेश करें तो दाईं तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से वास्तु के हिसाब से हमें शमी का पौधा रखने से हमारे घर का जो सकारात्मक प्रभाव है वो बढ़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें आप। और इसको जब भी आप लगाएं तो शनिवार के दिन लगाना इसको सबसे अच्छा माना जाता है। शनिवार का दिन सबसे बढ़िया रहता है।
तो अब शनिवार को लगाएं। ये पौधा जो है भगवान भोलेनाथ को और शनिदेव को समर्पित होता है और शनिवार का दिन विशेष महत्व रखता है। तो शनिवार के दिन इसकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और शनि देवता को इसकी पत्तियां चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ को इसकी पत्तियां आपको चढ़ानी चाहिए। और ये ध्यान रखें कि पत्तियां चढ़ाते समय बेल एकदम फ्रेश पत्ती हो, सूखी पत्ती नहीं होनी चाहिए इसकी। जैसे बेल में आप एक दिन पहले ही तोड़ करके रख सकते हैं ना, इसमें आप बिल्कुल ताज़ा तोड़िए और ताज़ा तोड़ करके बिल्कुल चढ़ाइए आप। और दोस्तों इसकी पत्तियां आप जो है जैसे कोई ये जो विशेष पर्व होते हैं जैसे दशहरा, दीपावली, छठ पूजा और शनिवार और मंगलवार, इस दिन शमी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि ये दिन जो होते हैं ये शमी के पौधे को पूरी तरह समर्पित होते हैं। जैसे दशहरा में शमी की पूजा की जाती है, छठ में और दिवाली में, दशहरा में, ख़ास तौर से दशहरा में जो है शमी की बहुत विशेष पूजा की जाती है। इसलिए शनिवार को भी नहीं तोड़ना चाहिए और मंगलवार को भी आप न तोड़ें, ध्यान रखें। अब इसके कुछ धार्मिक नियम भी जान लें। दोस्तों शमी का पौधा विशेष रूप से शनिदेव को चढ़ाया जाता है और भगवान भोलेनाथ को भी अर्पित किया जाता है। तो ये जो शमी पत्र है जब भी आप चढ़ाएं तो बिल्कुल ताज़ा, खंडित न हो, फ्रेश चढ़ाएं। और शनिवार के दिन तो इसकी पत्तियां नहीं तोड़ें, ध्यान रखें, मंगलवार को भी न तोड़ें। और जब भगवान भोलेनाथ को इसको आपको चढ़ाना है ना, तो ध्यान रखें कि सबसे पहले पत्ती को जलाधारी यानी जिसको शिवलिंग का जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, सबसे पहले वहाँ पे समर्पित कर दीजिए। वो स्थान पार्वती जी का होता है, तो वहाँ पे समर्पित करने के मतलब वहाँ पर केवल आपको स्पर्श करा देना है, टच कराना है, और टच करा करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए, उनके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तो धार्मिक दृष्टि से आपको ये काम करना है, किस तरह से चढ़ाया जाता है। और शनिवार को, हर शनिवार को शनिदेव को इसको अच्छी तरह से नहा धो करके और साफ कपड़े पहन करके शनिदेव की पूजा करिए और शमी का पत्र चढ़ाइए। तो इस तरह से करने पर आपके घर में हमेशा सुख, शांति और संपन्नता बनी रहेगी। तो दोस्तों शमी के पौधे के संबंध में ये बहुत ही पवित्र पौधा है और इसके संबंध में जो भी बातें आज मैंने आपसे शेयर करी हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी शमी के बारे में मालूम हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, जय भोलेनाथ।